अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लाइटरूम की क्लास है और ये 2 क्लास पर मुश्तमिल होगी, यानी 2 क्लासेस होंगी इसकी। और पहली क्लास में मैं आपको इसके कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसी तरह कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि सिंपल यहाँ से ओपन करने से ये ओपन हो जाता है और हमारे पास ये लाइटरूम का सेटअप आ जाता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है और यहाँ पे डेवलप है। तो इस वक्त किसी ने ओपन किया हुआ है, वही वाली चीज़ हमारे पास आ रही है। तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे फ़ोल्डर सारे, कि अगर हमें ये फ़ोल्डर लोकल सी कलेक्शन, तो सबसे पहले तो हमें इसको ओपन करना है। अगर ये डायरेक्टली हम यहाँ से कोई चीज़ फ़ोल्डर लेना चाहते हैं तो नीचे से ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पहले ये बता दूँ कि यहाँ पर अगर ये करते हैं तो हमारे पास ये फ़ोटो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह 2 पे आते हैं तो नए फ़ोटो जो सिलेक्शन है वो आ जाते हैं। और यहाँ से लेने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास एक्सपोर्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास कैटलॉग का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी फ़ोल्डर्स हैं, इसमें से हम कोई भी फ़ोल्डर, जैसे नेक्स्ट फ़ोल्डर है, इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी तरह इमेजेस को फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे सारे। तो इसमें जो जो रिपीट हो रही है या ऐसी नहीं है उसके चेक हटा देंगे और फिर हम इसको जस्ट क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ये आ गए। ये सारी इमेजेस है हमारे पास। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने हटा दिए हैं, जो तस्वीरें इमेजेस के हैं वो हटा दिए हैं। कुछ और भी हटा देता हूँ 1-2। और यहाँ से इंपोर्ट का बटन नीचे जो आ रहा है इसको जस्ट क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये बटन्स ओपन हो जाएंगे। अब हमारे पास ये आ रहे हैं, कंट्रोल जी करते हैं तो हमारे पास, अगर हम ये चीज़ आ रही है हमारे पास इमेजेस, और ये नेक्स्ट का फ़ोल्डर जो पहले था और इमेजेस का फ़ोल्डर ये हमारे पास आ गया। तो ये फ़ोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, यही फ़ोल्डर हमारे पास आ जाते हैं। अब हम डेवलप मोड में चले जाते हैं। ये लाइब्रेरी मोड में थे, डेवलप मोड में चले जाते हैं और सिंपल जी मैंने प्रेस किया तो हमारे पास ये गैलरी ओपन हो गई। इस गैलरी में देखें, यहाँ पर इमेजेस का फ़ोल्डर है और ये नेक्स्ट का फ़ोल्डर है। इमेजेस का फ़ोल्डर जो भी हमने लिया है वो फ़ोल्डर आ रहा है, और इसी तरह नेक्स्ट का फ़ोल्डर लेते हैं तो नेक्स्ट का फ़ोल्डर आ जाता है। अब हम इस वक्त डेवलप मोड में आते हैं और वीडियो नोट सपोर्टेड डेवलप, वीडियो नहीं कर रही, सपोर्ट कह रहा है। हम इसको जस्ट क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास इमेज आ जाता है इस तरह से। और लाइब्रेरी में अब डेवलप मोड पे चले जाते हैं तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे कुछ इसके आपको मिलेंगी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम इसके ऑप्शंस पे गौर करते हैं। ये टेम्प है, इसको ज़रा सा हम क्लिक करते हैं तो ये आपके मूड को चेंज कर देता है सारा, यानी आपके कलर के मूड को। ये चीज़ आपने अपने पुराने सॉफ्टवेयर्स में भी देखी होगी। और यहाँ पे टिंट है। ये बेसिकली दोनों चीज़ें, जो ये दोनों पार्ट बने हुए हैं, ये एक जैसे बजाय नज़र आते हैं, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं और इनका काम करीब करीब एक जैसा ही है। अब मैं एक इमेज यहाँ से उठाता हूँ और उस पर काम करेंगे पहले, ताकि नज़र आ जाए कि काम क्या होता है। अगर हमें रिमूव करना होता है तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो लाइब्रेरी में आ जाएं और यहाँ से ये इमेजेस का फ़ोल्डर डायरेक्ट क्लिक करके रिमूव कर देंगे तो ये यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। और बेहतर ऑप्शन यही है कि जब भी काम करें कोई अच्छा सा ऑप्शन लें
पाकिस्तान में हमेशा की तरह यहाँ पे भी करूँगा, पाकिस्तान माउंटेन इमेजेस लूँगा और इनमें से कोई ऐसा इमेज लूँगा जो ज़्यादा अच्छा ना हो, तो उस पर काम करके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर अच्छा इमेज है तो उसकी क्वालिटी को बेहतर करने से बेहतर है कि बुरी वाले इमेज की क्वालिटी को हम बेहतर करें। तो यहाँ से कोई ऐसा इमेज जो ज़्यादा अच्छा ना हो वो मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो, वो मैं देखता हूँ। और अब मेरे पास सिर्फ उज़ैर आ रहे हैं भाई, सुभाष और माहौल। एक उज़ैर हमारे स्टूडेंट्स में बचे हुए हैं, हुज़ैफ़ा और जाकिर जा चुके हैं एडवांस की तरफ। जाकिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो उज़ैर जो है वो सर दानिश के पास जा चुके हैं। ये भी बेहतर है, लेकिन फिर भी चलें, इसको ओपन कर लेते हैं। बहुत छोटे साइज़ में है। इसको ओपन करते हैं, सेव एज कर देते हैं और सेव एज हम एक नए फोल्डर में लिखेंगे अरीना। फाइव टू 9 सेव इमेज। आप थोड़ी देर प्रैक्टिस कर ले, 5-10 मिनट उधर, तो फिर वही वाली समीर को बुला के, अगर समीर नज़र आए तो उसको कहें एलसीडी, आप बल्कि आप इधर आ जाइएगा। तो ये हमने 2 फोल्डर्स बना लिए हैं। अब लाइट रूम में आते हैं और यहाँ से हम नए फ़ोल्डर को लेंगे। तो नए फ़ोल्डर को लेने के 2 तरीके होते हैं, प्लेस करने भी होता है और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। पहले फ़ोल्डर देख लेते हैं। अरीना 5 to 9 मैंने लिखा था, ये वाला है। ड्रैग कर देता हूँ। ये जैसे पहले दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो अरीना 5 to 9 जस्ट क्लिक किया, ये एक तस्वीर आ रही है, दूसरी क्यों नहीं आ रही। वो शायद उसमें है। खैर हम ओपन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर लाने के बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे और हम डेवलप मोड में आते हैं। डेवलप मोड में आने के बाद ये देखें, इसको सिर्फ टिंट किया है और इस टेम्परेचर से ही कर रहा हूँ, तो इसके फ़र्क आ रहा है कलर में। अभी मैं आपको कोई चीज़ नहीं दिखा रहा। यहाँ से ये बिफ़ोर एंड आफ्टर आता है वाई सीरीज़ में। ये बिफ़ोर था, ये आफ्टर है, यानी काम किया तो वो फ़र्क आता है। ये सिर्फ मैं आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। ठीक है। और ये क्लियरिटी इसकी बेसिकली इसकी हार्डनेस होती है।
तो यहाँ से हम इसके हार्डनेस को चेंज कर सकते हैं और ये बड़ा फ़र्क आ जाता है। इसके अंदर वाइटनेस अगर कहीं करनी है तो ये देखें, नीचे बैक पे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे तो वाइटनेस और ब्लैक ये दोनों चीज़ें इसकी यहाँ से कवर होती हैं। हर इमेज के अंदर अलग अलग तरीक़ेकार से करते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट है, तो तफसीली मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। और आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये टोन कर्व है और टोन कर्व से भी जैसे आपने फ़ोटोशॉप में किया होगा या करेंगे अभी, तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो इसके व्यू मोड आ जाता है और यहाँ से कॉपी पेस्ट होता है। और आर जो है बेसिकली हमें यहाँ पे लेते हुए डेवलप मोड में होते हुए आर से क्रॉप हो जाता है ये। और अगर हम दोबारा आर लेते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा एक बार आर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। ये देखें, ये आर आ जाता है, ये लाइन से आ जाता है आर से। और कंट्रोल Z से हम पीछे चले जाते हैं सारा, ठीक है। तो अगर हमें लैंडस्केप में करना होता है, शिफ्ट प्रेस करके करें तो इस तरह से आता है, या फिर ये क्रॉप इस तरह से ये इमेज हो जाएगी। स्पॉट रिमूवल यहाँ पर आता है, इसी तरह रेड आई आती है। तो अगर रेड आई के पे काम करना है तो यहाँ से करेंगे ग्रेजुएट फिल्टर से। इस तरह ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले ये कुछ ऑप्शंस बता दूँ। ये इसके जिस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी है होता है, इसी तरह इसमें भी होता है। इसमें इंपोर्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियो यहाँ से भी आती हैं। और एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट जब करना चाहते हैं तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो जाता है। ये फ़ोल्डर में जब हम डाल देते हैं, किसी भी फ़ोल्डर का नाम रखेंगे, स्पेसिफिक फ़ोल्डर और चूज़ करेंगे तो यहाँ से कोई नया फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बना देते हैं तो यहाँ पर ये इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगी। और मैं इस फ़ोल्डर का नाम न्यू फ़ोल्डर रखा हुआ है, तो यहाँ पर रख के अब ये न्यू फ़ोल्डर में एडिटेड चली जाएगी और एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब ये देखें, ये डायरेक्टली इसने ओपन कर दिया। ये हमारे पास कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे न्यू फ़ोल्डर एडिटेड आ गया, यानी ये वाली इमेज आ गई। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये डायरेक्टली सेव कैसे होती है, ओपन कैसे होती है। और यहाँ पर एक बटन है छोटा सा, जब हम यूँ कर लेते हैं तो इधर आ जाता है, ये बटन से इधर आ जाता है और कर देते हैं तो ये हमारे पास पैनल एज इट इज़ रहता है। और इस पैनल को हटाने के लिए यूँ कर देंगे और फिर काम करना चाहेंगे तो ये काम ऐसे होता है। लेकिन अगर हम ये ले लेते हैं, अब इसी पैनल पे रहते हुए हम ये और ये आप जैसे करें डन कर दें तो ये डन पे आ गए। और यहाँ पर जो आते हैं ये देखें, ये क्लिक हो गया, अब ये यहीं रहेगा। अब इसमें एक ये सबसे पहले जो चीज़ आती है वो वाइट बैलेंस सेलेक्टर है। अगर हम इस वाइट बैलेंस सेलेक्टर पे लेते हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं, काम की तरफ, तो ये उठाते हैं और ये वाइट कलर है, हम इसको कर देंगे तो ये इसके अंदर वाइट टोन सारा दे देगा। और इसी तरह हम अगर येलो पे देंगे तो ये येलो से लेते हुए कलर को कंट्रास्ट करके दे देगा। और यहाँ से टोन का हुआ, तो आपको जो कलर बेहतर लगता है जहाँ रखते हैं वहाँ पे रख के आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह अब मैं इस अरीना 5 वाले में जाता हूँ। ये एडिटेड तो बेसिकली दिखाना मकसद था आपको। कुछ तस्वीरें यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे ये रेड आई वाली है और एक ये हो गई, इस तरह एक बच्ची की तस्वीर हो गई और एक ये 4 तस्वीरें मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ और आपके अरीना 527 में पेस्ट कर देता हूँ। ये तस्वीर क्यों नहीं आई थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो देखते हैं।
ये चूँकि जिफी फाइल है, यानी जो आप व्हाट्सअप से लेते हैं वो वाली फ़ाइल है, तो वो एडोबी में नहीं ओपन होती है, आपको पता ही है। तो इसको ओपन करने के लिए गूगल विथ इमेज किया जाए या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में लिया जाए तो फिर ये ओपन हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये फ़ाइल ओपन नहीं हुई। अब हम इंपोर्ट करते हैं इसमें वही वाली इमेजेस फाइल और इंपोर्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियोस, ये जैसे मैंने आपसे कहा था दूसरा है। तो ये अरीना, अब ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये वाला ऑप्शन इसीलिए क्लिक नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब नहीं, ये सॉरी, ये वही वाला इमेज है जो हमारे पास है, तो ये चेक लगाया हुआ है और यहाँ से इंपोर्ट है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं हम। इसमें ये रेड आई हुई है, हमारे साथ आतिम ने ली हुई है। तो जस्ट क्लिक से ये जूम हो जाएगा और हैंड बन के आ जाएगा, और जस्ट दोबारा क्लिक से ये माउस के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह कर्सर घुमा रहा हूँ तो इस कर्सर से ये इमेजेस जो हमारी फ़ोल्डर में मौजूद हैं वो सारी इमेजेस यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएंगी। डेवलप मोड में जाते हैं तो ये आ गई। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे चेंज हो गया डेवलप मोड में जाने के बाद, और यहाँ पे टूल्स भी आएंगे, जबकि अगर लाइब्रेरी मोड में होंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। वो आप समझदार हैं। तो ऐसा और इसको रेड आई को क्लिक करेंगे और जस्ट एक क्लिक, जस्ट सेकंड क्लिक, रेड आई रिमूव हो गई, ठीक है ना। अब चाहें तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से ये अब नेक्स्ट इमेज की तरफ आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। इसमें रेड आई का ऑप्शन हमें उस वक्त लेना होगा जब रेड आई आ रही हो। स्पॉट रिमूवल यहीं पर है, और ये स्पॉट, अभी स्पॉट वाली इमेज लेते हैं तो फिर हम इस पर स्पॉट को रिमूवल करते हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन हम ढूंढते हैं, कोई स्पॉट वाली इमेज जिसमें थोड़ा इमेज हो। ये वाली इमेज है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब लाइट रूम में आते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से इसको फाइल और इंपोर्ट करते हैं। अब ये चूँकि सेलेक्ट हो चुकी हैं तो इस पे नहीं दे रहा, 4 पे दे रहा है, तो इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं। ये हमारे पास इमेज आ गई। डेवलप मोड में आते हैं, टूल्स में आते हैं, स्पॉट रिमूवल, शॉर्ट की इसकी क्यू है, क्यू ले लेंगे। और यहाँ से भी ये स्पॉट रिमूवल आता है, ये वाला। तो स्पॉट रिमूवल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो यहाँ से क्यू को दबा के ले लें या फिर हम यहाँ से ये ले लें। तो मैं जस्ट एक प्रेस कर रहा हूँ क्यू, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा और हम इसको, ये देखें इस तरह से ये यहाँ से या ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। कंट्रोल Z करता हूँ और ये हट गया सारे ऑप्शंस।
और इस तरह से इसके सारे होने के बाद आप समझते हैं कि अगर सब क्लियर हो गया है इसका चेहरा या रिमूव इस फोटो का, तो डन कर दें। ठीक है ना, ये डन हो गया। अब ये वाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर यूँ आ रहा है, अभी भी हल्के हल्के से हैं। इस निशानों को भी हम कर सकते हैं चेंज, वाई से हटाते हैं और यहाँ पर दोबारा इधर आते हैं। अच्छा, इसको नोज़ की तरफ से नहीं लेना है वरना ये ख़राब हो जाएगा, या कोई ऐसे हिसाब से लेना है कि जहाँ से ये देखें, अगर हमने यही ले लिया तो ये यहाँ से ये ख़राब कर देगा इमेज। तो इसका ख्याल रखना है हमेशा से। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, ये देखें यहाँ पे हमने छोड़ दिया तो ये यहाँ से ये लेके इस नोज़ को ख़राब कर देगा। तो लिहाजा ये इस तरह की चीज़ नहीं करनी होती। तो ये दिखाने के लिए मकसद था आपका कंट्रोल Z। तो ये हमारे पास आ गया, हम डन कर देंगे इसको और लाइब्रेरी में जाते हैं। अब चाहे तो इसको एक्सपोर्ट कर दें, जी प्रेस कर दें। अब हमारे पास ये लाइब्रेरी में आ गए, डेवलप मोड में आ गए। जी प्रेस कर दिया डेवलप मोड में होते हुए, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। डबल क्लिक किया हमने, ये शेड बताया आपको, ये बताया यहाँ से टिंट है, एक्सपोजर है। और यहाँ से इसके कलर्स का मूड होता है, यहाँ से एक्सपोजर का मूड होता है। हाइलाइट्स बेसिकली इसकी ब्लैक और वाइट और इसके कलर्स को शो करता है, हार्डनेस और लाइटनेस। ठीक है, अब बाकी जो बचा इंशाल्लाह, आज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूँगा आपकी कवर। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास आपकी अब कंटिन्यू इसी तरह रहेगी इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। और अभी मैं चूँकि फ़ोटोशॉप शुरू कर चुका हूँ यहाँ पर, तो एक क्लास आपकी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड भी दूँगा। और इन दोनों क्लासेस में लाइट रूम और फ़ोटोशॉप में से आप देखते रहेंगे और मुझे ग्रुप पे बताते रहिएगा अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो तो, और जो भी बात हो बताइएगा। तो मैं फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर चुका हूँ। उधर आपका फ़ोटोशॉप ही है ना? तो फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मैं फ़ोटोशॉप की क्लास भी अपलोड करूँगा आपकी, और एक आध दिन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और कोशिश करूँगा कि कवर हो जाए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।